हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी कहानियां हैं, आप उसको ज़रूर सुनें और देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक हर गर्मी छुट्टी पे अपने नानी के घर जाया करता था। उसे अपनी नानी के साथ बहुत मज़ा आता था। वो पूरा टाइम अपने नानी के साथ ही रहा करता था। अपने नानी के साथ गांव घुमा करता था, तालाब पर जाया करता था। उसके नानी ने अपने घर पर गाय और बकरियां पाल रखी थी। अभिषेक उन्हें खाना भी खिलाया करता था और रात को वो अपने नानी के साथ ही सोया करता था और उनसे भूतों की कहानियां सुना करता था। अभिषेक को भूतों की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो भूतों की कहानियों का कॉमिक्स, किताबें और कार्टून भी देखा करता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अभिषेक अब बड़ा हो गया था। अभिषेक की नौकरी बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में लग गई थी। एक दिन अभिषेक को काम करते करते काफ़ी रात हो गया। वो रात अमावस्या की थी। अभिषेक अपना काम खत्म कर ऑफिस के बिल्डिंग से नीचे उतरा और अपनी कार स्टार्ट की और अपने घर की तरफ जाने लगा। अभिषेक को अपने ऑफिस से घर जाने में एक जंगल को पार करना पड़ता था। आज अभिषेक को ऑफिस से निकलने में काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए वो रोड काफ़ी सुनसान था और काफ़ी अंधेरा भी था क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। जैसे ही अभिषेक की कार जंगल के आधे रास्ते पहुंची, उसने देखा कि रास्ते में एक बिल्ली मरी पड़ी है और उसके बगल में एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है। अभिषेक देखते ही समझ गया कि लगता है रात इतनी आज घनी है क्योंकि अमावस्या है, किसी ने इस वक्त ने गाड़ी से कुचल दिया है। बेचारी ये छोटी सी बिल्ली, इसका क्या होगा। ये सोचकर वो कार से उतरा और उस छोटी सी बिल्ली को अपने गोद में उठाया और अपने सामने वाले सीट में बैठा दिया। फिर कार चलाने लगा। अभिषेक को वैसे भी जानवरों से बहुत प्यार था। वो बिल्ली काले रंग की काफ़ी खूबसूरत थी। अभिषेक बार बार उसे देख रहा था। अभिषेक अपने फ्लैट में अकेला रहा करता था। वो यह सोचकर खुश होने लगा कि चलो मुझे अपने रूम पार्टनर मिल गया है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अभिषेक को ऐसा लगा जैसे वो बिल्ली एकदम से क्यूट के जगह डरावनी लगने लगी। फिर उसने जब अपनी बिल्ली की तरफ ध्यान से देखा तो वो फिर से क्यूट लग रही। उसे लगा ये मेरा भ्रम है। वो फिर से गाड़ी चलाने लगा और सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने जब अपने बगल वाली सीट में देखा, बहुत डरावनी लग रही है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अभिषेक बहुत बुरी तरह से डर गया था कि ये क्या हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, गाड़ी चलाए या गाड़ी रोके। लेकिन अभी जंगल पार नहीं हुआ था, रोड पे कोई भी नहीं था। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि उसे हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि अपने बगल वाले सीट में देखे कि वो बिल्ली क्या कर रही है। वो कार चलाते चलाते ये सोच रहा था कि कार में मैं इस बिल्ली के साथ सेफ नहीं हूँ। मुझे ये कार रोकना ही पड़ेगा और इस बिल्ली को नीचे उतारना पड़ेगा। उसने फिर ये फैसला लिया कि वो कार रोकेगा। उसने थोड़ी देर बाद कार रोका और कार से नीचे उतरा। अपने सारी हिम्मत को इकट्ठा करके वो बिल्ली के तरफ वाला दरवाज़ा खोला और बिल्ली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिल्ली अभिषेक का हाथ देखते ही उसकी तरफ पंजा मारने की कोशिश की। अभिषेक जैसे तैसे बचा और उस बिल्ली को बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उठाया और उसे नीचे रखा और दौड़कर कार के अंदर बैठा और कार स्टार्ट की और कार को बहुत तेज़ी से भगाने लगा। थोड़ी ही देर में अभिषेक की सोसाइटी आ गई। वो जैसे ही जहाँ अपनी कार पार्क करता था, कार वहाँ पे लाया। उसने क्या देखा कि वो बिल्ली जो रास्ते पे मरी पड़ी थी वहाँ पे है। वो बहुत बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा क्या वो बिल्ली मेरा पीछा कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने गाड़ी को बैक किया और उसी सोसाइटी के दूसरे बिल्डिंग में उसका दोस्त जो उसका कलीग भी था वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और दौड़कर उसके फ्लैट ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। उसका दोस्त दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम तो ऑफिस में थे ना, इतनी रात में क्यों आए, वहीं रुक जाते। अभिषेक के सांसें इतनी तेज़ थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका दोस्त बोला, अरे बैठो बैठो, मैं पानी लाकर देता हूँ। अभिषेक बैठा। उसके दोस्त ने उसे पानी लाकर दिया और बोला, अब बताओ क्या हुआ है। अभिषेक ने अपने दोस्त को सारी बातें बताई कि कैसे रास्ते में उसने बिल्ली को देखा और क्या हुआ। उसके दोस्त ने बोला, तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है। आज तुम्हें ऑफिस से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जिस टाइम पे तुम ऑफिस से निकले थे उस समय चुड़ैल और भूत बाहर निकलते हैं और वो किसी न किसी को अपने बस में करने के लिए बिल्ली या किसी और चीज़ का रूप धारण करते हैं।
तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। अभिषेक जैसे ही अपनी दोस्त की बातें सुनी वो और ज़्यादा डर गया और भगवान को प्रार्थना करने लगा कि उनकी दया से वो बच गया है। उसके बाद उसने फैसला किया कि आज के बाद कभी भी इतनी रात को वो बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।